में ये लुप्त हो गया था, क्योंकि सतयुग सत्य का युग था। इस युग में लोग सत्य के आधार पर जीते थे, उन्हें कर्म योग की आवश्यकता ही नहीं होती थी। इसके बाद जो त्रेता, द्वापर और कलयुग आया, कर्म योग की महत्वता महत्वपूर्ण हो गया। इन युगों में मुझे लगता है कि जो सतयुग है वो वह उस युग में ये लुप्त हो गया। अब ये बात पता नहीं सही है या नहीं, ये आप बता सकते हैं। ये तो आपका रिसर्च वर्क है, लेकिन ये बात है नहीं। ये मैंने सर्च कल फिर किया इसको कंफर्म करने के ये बात है नहीं, क्योंकि सतयुग में तीनों योग सारे युग में रहते हैं। कलयुग में भी आज तीनों योग है, पर अपेक्षाकृत रूप से द्वापर और कलयुग की संधि का समय समझ लीजिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा लुप्त प्राय हो गया। इसका तात्पर्य ये है कि लोग भक्ति और ज्ञान की बातें तो सुनते भी है ना, शास्त्रों से भी और संतों से भी, लेकिन कर्मियों की बात कहने वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे तो सिद्धे सेठ जी ने आके कर्मियों को पुनर्जीवित किया है। मैं तो महाराज जी तो ऐसा कहा करते थे कि सेठ जी है वो महाभारत काल के बाद में सबसे ऊंचे कर्मयोगी दृष्टि में आते हैं। तो बात क्या है कि कर्मयोग बतलाने वाले लोग ही इतने कम हैं कि अब वो कोई बतलाने वाला हो तो सीखेंगे ना। मान लो पिता अगर कर्मयोग की शिक्षा दे तो ही तो बच्चा कर्मयोग के बारे में जानेगा। तो तीनों योग में तीनों युग है, तीनों योग हैं। सतयुग में उसका अभाव हो गया ऐसा नहीं है, और द्वापर में अभाव हो गया ऐसा भी नहीं है। नहीं, ये जो आपने कहा कि को बतलाने वाला, तो उसमें ये है कि सतयुग में आवश्यकता ही कर्मयोग की नहीं थी। अब त्रेता में ये हुई कि यज्ञ यज्ञ शुरू हुए तो वो फल पे कर्म के ऊपर चला गया। तो ये आपका रिसर्च वर्क है, तो हमारे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा भी इस विषय में ये संतों से सुने हुए आधार पे मेरा ये कहना है कि तीनों योग सभी कालों में सभी युगों में ज्यों के त्यों ही थे, क्योंकि तो भगवान के गुण है ना, ये सारे बोध है, योग है और प्रेम है, ये तो भगवान की विभूतियां है ना। ये भगवान का स्वरूपगत ये चीजें हैं, इसका अभाव कभी नहीं होता। हाँ, किसी समय में किसी का विशेष प्रचार होता है, ये हो सकता है, लेकिन अभाव नहीं होता। और सतयुग में कर्मियों की जरूरत नहीं थी, ये मान्यता ठीक नहीं है। कारण सतयुग में लोग दूसरों का हित करते ही तो थे, बिना स्वार्थ के। सतयुग में तो सबसे ज्यादा ये होता था। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि सतयुग में इसका अभाव हो गया या फिर त्रेता में अभाव हो गया जहां राम जी विराजते थे, आए थे। लेकिन कलयुग और द्वापर के अंत के समय में उन्होंने ये बात कही, नहीं तो वो कह देते कि जब मैंने ये योग कहा था शुरू में सूर्य के प्रति, तभी ये नष्ट होना शुरू हो गया, ये कह देते। तो इसलिए ये बात समझ में नहीं आती जी। तो फिर ये लुप्त होने का अर्थ हम ये लें कि शायद सतयुग में इतना प्रचार या कुछ नहीं था जितना आगे के युगों में हुआ। ये बात नहीं है। जो गीता में लिखा है, आखिर कोई ना कोई तो इसका बेस है। हाँ, तो इसका मैं लुप्त हो गया। आपकी सेवा में तो आप कह रहे हो जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वही बात स्वामी जी महाराज के प्रवचनों में आती है। तो अब मैं आपकी सेवा में ये बात रखना चाहता हूँ कि सतयुग में बहुत अच्छे ढंग से कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों थे। द्वापर में भी उससे थोड़े कम थे, और सॉरी त्रेता में सतयुग और त्रेता में थोड़े कम थे, द्वापर में और थोड़े कम हो गए। तो इसलिए वो कलयुग का समय आने वाला था, इसलिए भगवान ने ये बात कही कि धीरे धीरे कम होते होते अब ये बहुत कम हो गया है, ये तात्पर्य है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में आवश्यकता ही नहीं थी। सर्वभूत तथा की आवश्यकता तो सभी समय है, और भगवान सब समय थे, इसलिए उनके तीनों योग सब समय ही थे, आज भी हैं।
अपेक्षाकृत रूप से सतयुग से त्रेता में कम हुए, त्रेता से द्वापर में कम हुए, और कलयुग का एकदम ये आज से 5000 कुछ वर्ष पहले की तो बात है, तो कलयुग की संधि का समय था, इसलिए भगवान ने कहा कि भाई ये एक तरह से लुप्त जैसा हो गया। यही भाव ठीक मालूम होता है। बाकी हो सकता है आपकी बात भी सही हो, मेरी इस विषय में ये धारणा है। नारायण नारायण। हाँ जी अजय जी। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब वाली बात मुझे तो अच्छी लगी। ये सतयुग में तीनों योगी थे, कर्म योग, भक्ति योग। सतयुग में तो भगवान का युग था, सतयुग में तीनों योग थे। हाँ, कालांतर में धीरे धीरे वो लुप्त प्राय, जैसे वो भगवान बोलते हैं लुप्त प्राय हो गए, तो अपेक्षाकृत कम हो गए। परंतु योग तो सतयुग में तो थे ही, तीनों ही थे, क्योंकि भगवान जहाँ है तो योग तो रहेंगे वहाँ। जी जी जी। और इसीलिए सेठ जी ने ये कर्मयोग का अवतार लिया। भगवान विष्णु ने वो तो निर्गुण का उपासना उनकी अधिक थी, तो भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि अभी कलयुग में सगुण उपासना की आवश्यकता है। तो इसमें ये बात भी छिपी हुई है कि वो कर्मयोग है, ये बहुत आवश्यक है। तो कर्मयोगी हुए बहुत उच्च कोटि के श्रद्धेय सेठ जी, निष्काम कर्मयोग के। जी बहुत सुंदर बात। इस विषय में अजय जी आप अपना भाव रखिए, या ओम हरिओम जी है तो वो भी रखें, मोहन भाई जी है तो वो भी रखें, और अपने करनानी जी हैं वो क्या नाम बद्री भाई जी हैं तो वो रखें, तो ज्यादा खुलासा हो सकता है। जी बोल रहे शेठ जी के प्रवचनों में मैंने सुना है कि शेठ जी को कई सत्संगी भाइयों ने कहा कि आप भगवान कपड़ा ले लिए यानी साधु हो जाइए, तो आपसे जो आप प्रवचन करेंगे तो उससे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो शेठ जी ने कहा नहीं, मैं ये ग्रस्त में ही रह और कर्म से ही ये सब दिखाऊंगा ताकि ये हो जाएगा, मन कर्मयोग का लुप्त नहीं होगा। बिल्कुल, भगवान कृष्ण भी संन्यास ले सकते थे अगर संन्यास लेना जरूरी होता तो। जी, तो कर्मयोग के मार्ग से मैं चलूंगा, यही बात है। नारायण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसमें जो भगवान ने जैसे कहा कि लुप्त प्राय हो गया, फिर सूर्य ने अपने पुत्र को बताया, उसने आगे अपने पुत्र को बताया, तो भगवान की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से हम लोगों को जो बातें मिल रही हैं, तो हम लोगों का अपना कर्तव्य है कि हम आगे अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को, अपने समाज को इन चीजों से अवगत कराएं, तो चीजें फिर ठीक हो जाएंगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो अपना प्रयास करने की जरूरत है। बिल्कुल, महाराज जी कहा करते थे कि ये जो सेठ जी और टनान जी महाराज और ये संतों का जो आविर्भाव हुआ है, ये कलयुग के माथे पे कील ठोकने वाले हैं, अर्थात कि अब एक बार फिर से ये सारे योग है वो पुनर्जीवित होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें भी अपने बच्चों को कर्मयोग के विषय में बताना चाहिए, सबके हित की बात बतानी चाहिए, तो ये आगे बढ़ेगा। नहीं तो लुप्त तो हो ही रहा है कलयुग का प्रभाव। भाई कलयुग आका कर तो आवे चोड़े दाड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नई नई जानकारियां, बहुत लाभदायक जानकारियां मिली, बहुत बहुत सुंदर। नारायण नारायण। हाँ जी अजय जी करो। हाँ सुनाइए। 809 पेज पर श्लोक संख्या 3 और 4 एक साथ हैं। संबंध में महाराज जी ने लिखा कि पूर्व श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, ये त्वक्षरम निर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति
वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। पृष्ठ संख्या 810। तो यहाँ तू पद साकार उपासकों से निराकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए आया है। संनियम्येंद्रिय ग्रामम, सम और नी दो उपसर्गों से युक्त संनियम्य पद देकर भगवान ने ये बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करे, जिससे वे किसी अन्य विषय में इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। जा बोल ले क्या इसकी? सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना आसक्ति रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसा। अतः निर्गुण उपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है। 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। 810 पेज लेफ्ट साइड में दूसरा पैरा। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुण उपासना तथा कर्म योग में आई है उतनी सगुण उपासना में नहीं। अचिंत्यम, मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंत्यम पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है। प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत और विलक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं कारण निरपेक्ष ज्ञान, परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि से नहीं। कारण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि से नहीं। 810 पेज लेफ्ट साइड में सबसे नीचे सर्वत्र गम, सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्म सर्वत्र गम है। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। 810 पेज राइट साइड में ऊपर। अनिर्देश्यम
जिसे ईदनता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा, वाणी आदि का विषय नहीं है, वह अनिर्देश्यम है। निर्देश अर्थात संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति, गुण, क्रिया एवं संबंध से युक्त हो और देश, काल, वस्तु एवं व्यक्ति से परिच्छिन्न हो। परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो, उसका संकेत जड़ भाषा, वाणी से कैसे किया जा सकता है? कूटस्थम, यह पद निर्विकार सदा एक रस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। सभी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह कूटस्थ है। कूट आहरण में तरह तरह के गहने, अस्त्र, औजार आदि पदार्थ घड़े जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अचलम, यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्म अचल है। ध्रुवम, जिसकी सत्ता निश्चित, सत्य और नित्य है, उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुवम है। निर्गुण ब्रह्म के 8 विशेषणों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुवम है। ब्रह्म के लिए अनिर्देश्य, अचिंत्य आदि निषेधात्मक विशेषण देने से कोई ऐसा न समझ ले कि वह है ही नहीं। इसलिए यहाँ ध्रुवम विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है। उस तत्व का कभी कहीं किंचित मात्र भी अभाव नहीं होता। उसकी सत्ता से ही असत संसार को सत्ता मिल रही है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। 810 पेज राइट साइड में नीचे। अक्षरम, जिसका कभी शरण अर्थात विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षरम है। अव्यक्तम, जो व्यक्त न हो अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय न हो और जिसका कोई रूप या आकार न हो, उसको अव्यक्तम कहा गया है। पर्युपासते, यह पद यहाँ निर्गुण उपासकों की सम्यक उपासना का बोधक है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना तथा अहम भाव का अभाव। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना तथा अहम भाव का अभाव तथा भाव रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है। पृष्ठ संख्या 811 लेफ्ट साइड में ऊपर। इन श्लोकों में 8 विशेषणों से जिस विशेष वस्तु तत्व का लक्ष्य कराया गया है और उससे जो विशेष वस्तु समझ में आती है, वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है, क्योंकि लक्षण और विशेषणों से रहित निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप, जो बुद्धि से अतीत है, किसी भी प्रकार से पूर्णतया बुद्धि आदि का विषय नहीं हो सकता। हाँ, इन विशेषणों का लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है,
वह निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना है और इसके परिणाम में प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की ही होती है। विशेष बात, परमात्मा को तत्व से समझाने के लिए दो प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं, पहला निषेधात्मक और दूसरा विध्यात्मक। परमात्मा के अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, अचिंत्य, अचल, अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषण ये निषेधात्मक है और सर्वव्यापी, कूटस्थ, ध्रुव, सच्चित, आनंद आदि विशेषण विध्यात्मक है। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगतता बताना है और विध्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है। परमात्मा तत्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे, सहज निवृत्त और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है। ऐसे निरपेक्ष परमात्मा तत्व का लक्ष्य कराने के लिए और बुद्धि को परमात्मा के नजदीक पहुंचाने के लिए ही भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का वर्णन लक्ष्य किया जाता है। 811 लेफ्ट साइड में नीचे का पैरा। गीता में परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। परमात्मा के लिए यहाँ जो विशेषण दिए गए वही विशेषण गीता में जीवात्मा के लिए भी दिए गए। जैसे दूसरे अध्याय के 24वें 25वें श्लोकों में सर्वगतः, अचलः, अव्यक्तः, अचिंत्यः आदि और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कूटस्थ एवं अक्षर विशेषण जीवात्मा के लिए आए। इसी प्रकार 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अव्ययम विशेषण परमात्मा के लिए और 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्ययम विशेषण जीवात्मा के लिए आया है। संसार में व्यापक रूप से भी परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया है। जैसे 8वें अध्याय के 22वें तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में येन सर्वमिदं ततं पदों से और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में मया ततमिदं सर्वं पदों से परमात्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में येन सर्वमिदं ततं पदों से जीवात्मा को भी संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती अथवा व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते, ऐसे ही द्वैत मत के अनुसार संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी निरवय होने से परमात्मा और जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती। सर्वभूत हिते रतः। नारायण यहाँ तक ही रखें, टाइम हो रहा। ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई बात पूछनी हो तो डॉक्टर साहब अजय भाई जी है ही, पूछ ले। ये अजय भाई जी, आपने लास्ट वाली लाइन पढ़ी ना, ये पढ़ के बताइए, डॉक्टर साहब थोड़ा समझा देंगे। नेत्रों की दृष्टि, ये पूरी 1 लाइन 1.5 लाइन पढ़ के बताइए। जैसे नेत्रों की दृष्टि, ये वाला ना? नहीं, ये वाली नहीं थी। जैसे मतलब जीवात्मा का और ये परमात्मा का बताया ना, व्यापक होने के बाद में भी ऐसे कुछ पढ़ा था आपने। हाँ। संसार में व्यापक रूप से भी परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया है। जैसे 8वें अध्याय के 22वें तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में येन सर्वमिदं ततं पदों से और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में मया ततमिदं सर्वं
पदों से परमात्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। इन 3 श्लोकों में परमात्मा को बताया है और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में येन सर्वमिदं ततम्, वही शब्द हैं वो जीवात्मा के लिए आए। जीवात्मा को भी संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। तो ऐसे इसमें आगे लिखा है कि जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती अथवा व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते, ऐसे ही द्वैत मत के अनुसार संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी निरवय होने से परमात्मा और जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती। ये बात है, व्यापकता आपस में नहीं टकराती। ये चीज डॉक्टर समझा देंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। नारायण नारायण। वास्तव में तो बात क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही एक ही हैं, लेकिन कोई चीज में अंग होंगे, अवयव होंगे, तभी तो आपस में टकराने का रहता है। ये तो निरवयव है, अर्थात कि इसमें किसी प्रकार के अंग नहीं है। ये तो एक चेतन तत्व है ना, तो चेतन तत्व आपस में क्या टकराएगा? जैसे आंखों की ज्योति है तो वो दोनों एक ही जाति की हैं, इस आंख की और इस आंख की, तो आपस में टकराएगी नहीं। ऐसे ही ये चेतन परमात्मा और चेतन जीवात्मा ये दोनों एक ही है, एक ही जाति के हैं, इसलिए। और इनमें किसी प्रकार का अवयव नहीं है। तो अवयव नहीं है, वो कैसे टकराएगी? जैसे मान लीजिए प्रकाश है, तो दोनों तरफ से आप प्रकाश की 2 बीम छोड़ दीजिए, तो आपस में एक दूसरे से काटती हुई दिखती है, लेकिन वो कोई टकराती नहीं। तो ऐसी बात है, इसमें कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। एक ही तरह का तत्व होने से इनमें टकराव नहीं होता है। जी, टकरार नहीं है, ये मतलब मिल जाते हैं एकदम। हाँ, यूं समझ ले, एक ही है। आप तो यूं समझ ले, एक ही है। हाँ, समझ आ गया, एक ही है। ममई वांसु जीव लोग के जीव भूत है। ये जीव बन गया, इसलिए हम इनको अलग अलग मानते हैं द्वैत के हिसाब से। ये जीव है, ये परमात्मा है, इसलिए पहले यहाँ कह दिया द्वैत मत के अनुसार, लेकिन है दोनों में एक ही तत्व। जी, नारायण नारायण नारायण। ये विद्यात्मक विशेषण जो है वो क्या समझ में नहीं आया? ये विधि और निषेध है। जैसे हम ये कहें कि भाई ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, ये निषेधात्मक है ना। हमने ना किया ना, मत करो मत करो मत करो, तो निषेधात्मक हो गया। और सत्य बोलो और सब पर दया करो, और इस तरह के जो विधेयात्मक अर्थात जो करने योग्य चीजें हैं, इसलिए इनको विधि कह दिया और उसको निषेध कह दिया। ये बात। धन्यवाद जी, राम राम। हाँ दिनेश भाई जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, वो बात तो डॉक्टर साहब बता दिए। वो जो निरवय वाली बात थी, तो जहाँ कोई रूप आकृति, तो एक सा अवयव होता है, एक अंग से जुड़ा हुआ, एक निरवय होता है जहाँ कोई रूप आकृति का बाधा नहीं पड़ती है। तो जीवात्मा परमात्मा जो है ये सावयव नहीं है, ये निरवय है। इस स्थिति से वहाँ कोई चीज क्रॉस नहीं होता। और जैसे बहन जी ने इच्छा बताई कि मिल जाते हैं, तो मिलते भी नहीं। चाहे जितनी भी दृष्टि एक जगह आती हो, करोड़ों एक साथ देखें, फिर भी कभी क्रॉस नहीं होता है। ये भगवान की सत्ता का प्रभाव है। जी, हाँ जी। और किसी को कोई बात पूछनी हो तो मैं कहूँगा कि वैसे सुना बच्चन डॉक्टर साहब से। हाँ जी डॉक्टर साहब सुनाओ। हाँ जी, सुनिए। मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिन दिन जावे दिन जावे। मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिन दिन जावे दिन जावे।
छिन छिन करता पल पल बीते, पल से घड़ी घट जावे, रामा छिन छिन करता पल पल बीते, पल से घड़ी घट जावे, घड़ी घड़ी करता पहर बदीते, घड़ी घड़ी करता पहर बदीते, 8 पहर घुल जावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे, मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे। तेल फुलेल कमरदन करके, ताते जल सोनावे, रमा तेल फुलेल कमरदन करके, ताते जल सून आवे। ताते तो समझते होंगे, मारवाड़ी तो सब, जो बिना मारवाड़ी है उनके लिए गर्म, ताते का मतलब गर्म। तेल फुलेल कमरदन करके, ताते जल सून आवे, अंत काल का देख तमाशा, अंत काल का देख तमाशा, काल झपट ले जावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे, मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे। सुकृत काम कबहु नहीं कीनो, माया मोह लपटावे, राम सुकृत काम कबहु नहीं कीनो, वो माया लपटावे। साधु संगत में कदे न बैठे, साधु संगत में कदे न बैठे, बातें बहुत बनावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे, मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे। मानुष देही रतन पदार्थ, बार बार नहीं पावे, रमा मानुष देही रतन पदार्थ, बार बार नहीं पावे। बालक दास कहे बैरागी, बालक दास कहे बैरागी, भूलों को समझावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे, मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे, दिन जावे, दिन जावे।